Homeopathy, little homeopathy. जब से आई है नई राह, दवाओं में छुपी है नई चाह। बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की हाँ। Oh, electro homeopathy, सेहत की नई परिभाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, लोगों की सच्ची आशा। आशा जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियम में जीवन जिए। हो हो Oh, electro homeopathy, नेचुरल है इसकी भाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे बहुत सारे डॉक्टरों ने हमें एक फरमाइश की थी कि हम गायनों के कुछ टॉपिक लेके आए। तो गायनों के टॉपिक के लिए डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली की मेंबर और बहुत अच्छी गायनो डॉक्टर जो हैं अपने एरिया में नासिक महाराष्ट्र में, डॉक्टर शुभांगी शर्मा, हमने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है गायनो टॉपिक के लिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पीसीओडी पे। पीसीओडी क्या होती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, पीसीओडी के लक्षण क्या होते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किस तरीके से पीसीओडी का ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर शुभांगी शर्मा अपने इलाके में काफी मशहूर हैं और बहुत लेडीजों को उन्होंने ट्रीट किया है और पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारी चीजें करती हैं। तो आइए सीखते हैं डॉक्टर शुभांगी शर्मा से। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मैम? ठीक है। मैम, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स की फरमाइश थी कि हम लोग गायनों पे कुछ डिस्कस करें। तो जैसा कि आप हमारी फैमिली की बहुत बेस्ट और बहुत अच्छी गायनो डॉक्टर्स हैं, तो आज आप हमें पीसीओडी के बारे में गाइड करें। पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है? जी मैम। जी, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। जैसे बच्चे आजकल लेट सोते हैं, लेट जागते हैं, ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मेंसेस डिले होना बच्चों में, देन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफी कुछ चेंजेस बॉडी में हो जाते हैं। तान तनाव की वजह से ये डिसीज होता है। पीसीओडी में ओवरीज जो है ये साइज में बड़ी हो जाती है एंड उसकी वजह से इनका जो ओव्यूलेशन है वो डिले हो जाता है और मेंसेस डिले होता है। इसको पीसीओडी बोलते हैं। ये जो है ये किस वजह से होता है? जैसे बहुत ज्यादा तान तनाव में रहना, देन विटामिन की कमी, बाहर का जंक फूड खाना, एक्सरसाइज की कमी, डाइजेशन की प्रॉब्लम, देन बायोलॉजिकल क्लॉक जो मेंटेन नहीं करते, जैसे टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, कब क्या करना है वो आजकल कोई भी ध्यान नहीं देता है। किसी को जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ये पीसीओडी होता है। देन सबसे मेन इसमें होता है कि आपको तान तनाव नहीं चाहिए और एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहिए। आपका सोना जागने का टाइम बराबर चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। ये सब चीजें, बाहर का खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए या तो। और आजकल कैसे कि ये होने का और एक वजह है सोशल मीडिया। सोशल जी मीडिया में बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा हो जाते हैं बच्चे वो देख देख के, तो जी वो एक बहुत बड़ा कारण है। जी, जी जी मैम। मैम, अगर हम लक्षणों की बात करेंगे तो किस तरीके के सिम्टम पीसीओडी के पेशेंट में दिखाई देते हैं? सबसे मेन जो होता है मेंसेस का डिले होना।
जैसे किसी को एक महीने में नहीं आता, हर महीने 28 डेज या हर महीने नहीं आएगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे मेंसेस का डिले डिले होगा, जी सबसे मेन। देन आपके फेस पे बाल दिखने लगेंगे, बॉडी पे बॉडी हेयर का अलग से ग्रोथ होगा, जी मेल हार्मोन जैसे एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, एक्ने दिखेंगे। जी देन बालों में बहुत थिनिंग होगा, बाल जी पतले हो जाएंगे, गिरने लगेंगे बाल ज्यादा। जी जी मेंटल हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी बच्चे जैसे अभी मैरिड है कोई, तो जी उसको बच्चे होने में दिक्कत आएगा। तो ये इनफर्टिलिटी की सब समस्या हो बहुत सकती सारी है। चीजें हैं। जैसे हम दही लगाते हैं कई कोई बर्तन में, तो जी हम वो दही लगाने के पहले वो बर्तन को पहले साफ रखना होता है, साफ जी होना होता है। जी तो जैसे अगर ये प्रॉब्लम होती है जिसको पीसीओडी की, तो उनका यूट्रस साफ नहीं रहता है, तो वहां जी पर कंसीव भी नहीं होता है। जी। जी। तो इसमें तो मैम फिर उन्हें मतलब पेल्विक रीजन में पेन भी रहेगा, काफी पेन रहेगा। है ना? सबसे सब जी पीरियड्स जी जी जी, इनरेगुलर हो जाएंगे। पीरियड्स डिले होगा, पेन रहेगा। जी जो मैंने काफी लक्षण बताए ना, उन वो काफी कुछ रहेगा जी एक्स्ट्रा। थायराइड की थायराइड जब डिस्टर्ब होता है, इनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जी तो तभी भी ये पीसीओडी का सिस्टम दिखता है। जी पीसीओडी हुआ है, या पीसीओएस और पीसीओडी एक ही जैसा टर्म है, तो जी ये दिखता है कि हाँ भाई, इसको पीसीओडी है। इसमें ओवरीज में सिस्ट बढ़ जाते हैं काफी सारे, जी जी ठीक है ना, वो ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है, बट जी वो टाइम पे वो फॉलिकल फट नहीं है और ओव्यूलेशन होता नहीं है, इसकी वजह से जी मेंसेस आते नहीं है। ठीक है, जी और वो सिस्ट की वजह से लोअर पेल्विस रीजन में पेन भी होता है। जी जी। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई पीसीओडी का पेशेंट है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में पीसीओडी पीसीओएस गायनों का इतना जबरदस्त रिजल्ट है। ये मेडिसिन बिल्कुल हानि रहित होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी तरीके की बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है, कोई हानि इनकी नहीं होती है। तो अगर कोई भी पीसीओडी का पेशेंट है और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा अगर लेना चाहता है, तो वो अपने नज़दीकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क कर सकता है। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डॉक्टर शुभांगी शर्मा का नंबर दिया हुआ है, उनके क्लिनिक के एड्रेस के साथ। डॉक्टर शुभांगी शर्मा ऑल इंडिया लेवल पे बाय कोरियर बाय पोस्ट मेडिसिन भेजती हैं। तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करके मैम से और पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैम मुमकिन है ना, ऑल इंडिया लेवल पे मेडिसिन आप लोग भेजते हैं? जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी। जी इसके मैम। साथ में आपको डाइट का ख्याल बहुत जरूरत जी है, डाइट फॉलो करने का। जी मतलब जैसे अभी अभी बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे हम फॉलो करेंगे। जी मैम, जी अभी मैं वही पूछने वाला था कि ये है, तो हमने बात कर जी। ली लक्षण पे, किस तरीके के हाँ सिम्टम हाँ। पेशेंट में दिखाई देते हैं। जी अभी हम लोग बात करते हैं इसके बचाव पे, है ना? इससे हम लोग कैसे जी। बच सकते हैं? सबसे मेन इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक आपको मेंटेन करना है, कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, वो सब बहुत जरूरी है। देन जी आपको विटामिन जो है बैलेंस रखना है बॉडी में, जैसे कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, देन आयनोसिटॉल है, जैसे ये सब चीजें जो है ना, ये कुछ बहुत जरूरी है बॉडी को, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, उसका बैलेंस रखना आपको बहुत जरूरी है। देन जी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, आप साइकिलिंग करो, आप योगा करो, जॉगिंग करो। देन योगा में जैसे कुछ आसन है, जैसे बटरफ्लाई है, मत्स्येंद्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, सुप्त मत्स्येंद्रासन है, सिटिंग ट्विस्टिंग है, फिर मलासन है, धनुरासन है, जानु शीर्षासन है। ये जो कुछ कुछ जो आसन है, ये बहुत ज्यादा काम करते हैं आपके पेल्विस रीजन पे, जी मैम। और इससे आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। जी मैम। दूसरा है कि मैम आपको जंक फूड नहीं खाना है। मैम मैं माफी चाहूंगा एक बार आपको रोकने के लिए। मैं अपने जी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैम ने जो अभी आसन बताए हैं योग के, आप उन आसन के नाम वीडियो को पॉज करके रोक के सुन के
और YouTube से उन आसन को देख सकते हैं कि वो आसन किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं। कंफ्यूजन उसमें होना नहीं है। YouTube पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। उनके नाम, आसन कौन कौन से करने हैं, वो आपको मैम ने बता दिया है। तो आप YouTube पे जाके उस आसन को वहां से देख के उस तरीके से कर सकते हैं। आई एम राइट मैम? जी जी। जी, कंटिन्यू करेंगे। ये जो डिसीज है आपको लाइफस्टाइल को ही चेंज करना है, आपके डाइजेशन को ठीक रखना है, एंड मेन लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपका जीने का तरीका आपको आपके डिसीज के हिसाब से चेंज करना है। अगर आप ये कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, अगर इतना भी चेंज करते हो तो इस डिसीज से आपको बहुत फास्ट मुक्ति मिलती है, बहुत फास्ट निकल जाता है ये सिस्टम। इसमें सबसे मेन थायराइड को ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि थायराइड जिनको होता है उनको ये प्रॉब्लम होती ही होती। जी तो थायराइड कैसे बैलेंस रखा जाए, उसके लिए काफी कुछ देखना चाहिए एक्सरसाइज के साथ में। जी तो मतलब मेनली जो है लाइफस्टाइल सिस्टम को चेंज करना है, तान तनाव से दूर रहना है। जितना तनाव आप अपने ऊपर लोगे, जितना आप स्ट्रेस में रहोगे, उतना ज्यादा आपके हॉर्मोन्स जो है ये डिस्टर्ब होने वाले हैं। जी इवन दो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो लेते हैं लेडीज, उनको जी भी ये प्रॉब्लम होता है। बट अभी अ, जो से अगर जरूरत ना हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने की नहीं ले तो ज्यादा बेटर। जी जी मैम। मैम अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी वीडियो को बहुत सारे हमारे चिकित्सक साथी भी देखते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक साथी भी देखते हैं, तो आप अपने अनुभव से, क्योंकि आपने बहुत सारे हजारों पेशेंटों को आपने ठीक किया है, आपका अपना अनुभव है, तो हो सकता है कि उन्हें भी कुछ मदद मिले। तो हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, मैं यहाँ अपने चिकित्सक बंधुओं को बताना चाहूंगा कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बता सकते हैं आपको। जो डाइल्यूशन हम यूज कर रहे हैं खुद से, जो हमें रिजल्ट दे रहे हैं, हम यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आपके एरिया के अनुसार, आपके वातावरण के अनुसार डाइल्यूशन आपको ऊपर नीचा करना पड़े, तो वो जी डाइल्यूशन अपने तरीके से सेट करें। बाकी मैडम अपने अनुभव से वो बताएंगे कि वो महाराष्ट्र नासिक से हैं, तो जहां उन्हें वहां किस डाइल्यूशन में रिजल्ट मिल रहे हैं, वो अपने पेशेंट को कौन से डाइल्यूशन में मेडिसिन दे रही हैं जिससे उन्हें रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैडम हमें वो बताएंगी। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज और डाइल्यूशन खुद से सेट करें। जी मैम। जी। अगर थायराइड है तो आपको थायराइड का ट्रीटमेंट करना है, और अगर ओनली पीसीओडीज है, पीसीओएस है, तो आपको A2C1 G P2N1 ये मिक्स करके आप 10th डाइल्यूशन 30 डाइल्यूशन, आप पेशेंट आपके सामने है, उसका कंडीशन क्या है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। जी जी थर्ड से लेके आप 10 दे सकते हो, 30 भी दे सकते हो आप। जी ठीक है। देन S1C1 A1G है जैसे, तो उसको आप दे सकते हो। C12G को दे सकते हो आप। जी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस दे सकते हो आप, जैसे A2L2 C5G को आप एक्सटर्नल पेल्विक रीजन में आप कॉम्प्रेस करवा सकते हो। जी देन आप नाभि ड्रॉप दे सकते हो इसमें। C2W दे दो, C2G दे दो, कोई प्रॉब्लम जी F2 डाल दो उसमें। तो जी जी ये आप नाभि ड्रॉप भी दे सकते हो। कुछ जी अगर स्मेल में अगर दिल करता है तो स्मेल में दे दो। जी और सबसे मेन, इन पेशेंट्स को हेड ऑयल देना बहुत जरूरी है, जिसमें S12 C5 A2 F2 WE और Y, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे जो है ये बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो इनको अगर हम मतलब वो लेवल से भी हम ट्रीट करें तो और ज्यादा बेटर है। प्लस जी डाइजेशन की जो भी देनी होगी आपको, डाइजेशन ठीक करने के लिए जो भी देना होगा आपको, आप वो दे सकते हो। S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, या वॉट एवर, जी जैसे आप जैसे देते हो जिस हिसाब से। और एक एस क्लास दे दो, तो उससे क्या होगा कि इनका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा, एंड मतलब हेल्प हो जाएगी कि डाइजेशन क्लियर रहे। जी जी मैम। जी अब ये तो बात होगी जी मैम उन डॉक्टर्स के लिए कि जो डॉक्टर मनीष पाटीदार फैमिली के मेंबर नहीं हैं। अब जो हमारी जी। फैमिली के मेंबर हैं, जैसे हमारे हम्म।
मेंटोर ने, डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने हमें पेटेंट बता रखे हैं। उनके मेडिसिन वही है, हमने उनके हम्म, नाम रखे हुए हैं, एक दो जी मेडिसिन जी उनमें जी इधर उधर ऐड करके। तो वो जी उन्हें क्या क्या, क्योंकि अब वो हमारी फैमिली में जब से जुड़े हैं तब से उन्हें वो जी पेटेंट अपना बना के यूज करते हैं। तो उस लेवल पे आप एक जी। बार बता दीजिए कि उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसमें जैसे आप ऑर्गेनो बूस्टर दे दो, C1 C2, जी 10th में दे दो, 30 में दे दो, 3rd में दे दो। जी ये सबसे मेन है। जी देन ये दे दो आप, जैसे C1 और S1 10th में दे दो, जी 30 में दे दो, 15 डेज 10th में दो, 15 डेज 30 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी देन जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक दे दो, बिफोर मील आफ्टर मील, जी बिकॉज डाइजेशन के लिए वही द बेस्ट है। एंड बिल्कुल। नाइट नाइट ड्रॉप दे दो एक। नाइट नाइट में स्लास बूस्टर दे सकते हैं। जी जी जी, स्लैश बूस्टर दे दो, नाइट बूस्टर दे दो। जी जी अगर आपको ऐसा लगता है कि डाइजेशन बहुत ही खराब है तो लिवर लिवर ड्रॉप दे दो D5 में, जी तो जी वो भी एक अच्छा काम करेगा। फिर जी जी थायराइड है तो आप थायराइड थायराइड का ड्रॉप दे दो। जी हाइपर है, हाइपो है, वो देख लो, उस हिसाब से आप उसको मेडिसिन दे दो। हाइपो है तो D5 में दे दो। ऐसा, मतलब जैसा जो पैसा पेशेंट सामने, आपके सामने है पेशेंट कैसा है, उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट मैनेज कर सकते हो। जी जी इसमें C12G का काफी बड़ा रोल है, जी जी। तो वो इस देना चाहिए। इसमें मैम जो हमारे नए साथी हैं, हमारी फैमिली से अभी नहीं जुड़े हैं, वो इसमें S2 C1 F1 L1 B को थर्ड से स्टार्ट करके थर्ड में भी दे सकते हैं, जी, फिफ्थ में भी दे सकते हैं, है ना? कैसे, जैसे जैसे पेशेंट कितना क्रॉनिक है उस बिल्कुल हिसाब से दे बिल्कुल सकते हैं, या कितना एक्टिव अभी अभी हुआ है क्या, वो देख के दे सकते हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। गैंग्रेनल कोड सुपर का भी अच्छा काम है सच। जी जी। तो आप इसमें जी अल्टरनेट करके इसके साथ में C2N1G को भी थर्ड में दे सकते हैं। और जी एक्सटर्नल में A2C5WERE का पेल्विक रीजन पे हॉट कंप्रेस करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। और उसके साथ साथ उन्हें समस्या क्या क्या है, पेशेंट की जैसे कंडीशन देख के दे दो। जैसे बिल्कुल अभी मेरे बिल्कुल। पास एक पेशेंट आई थी, 17 साल की लड़की थी, ठीक है। जी उसको जिस उसका सिस्ट का साइज काफी बड़ा था, जी तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इसको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा। जी तो उन्होंने बोला नहीं जी, हमको अभी फिलहाल, बहुत बच्ची छोटी है और शादी के बाद में पूछा जाता है कि ये किस चीज का ऑपरेट हुआ है। जी जी तो उन्होंने बोला कि उनको किसी ने मेरे पास भेजा था, काफी दूर से आए थे वो। जी तो उनको इतना पेन था, सीवियर पेन था। तो जी अपना नाभि ड्रॉप से ही मैंने उनको अपने यहीं लिटा के C1 डाल के नाभि ड्रॉप दिया, और जी इतना बढ़िया, आधे घंटे में वो रिलीफ हो गया उनको। जी जी एंड देन उसके बाद, मतलब वो तो 10 मिनट्स में रिलीफ हो जाता है, पर मैंने उसको रखा यहाँ पर, जी आधे घंटे के लिए लिटा के रखा है यहाँ पर ही, जी एंड क्लिनिक में ही। एंड देन बाकी का जो मेडिसिन है वो बना के दिया। और जी 3-4 महीने के बाद में तो उसने मेडिसिन लेने भी आना बंद किया, क्योंकि उनको कोई जी प्रॉब्लम ही नहीं था। जी। उसके बाद उनका शादी हो गया। हम्म। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा। इतने अच्छे पेन किलर्स भी है अपने पास में, जो कि एक्सटर्नल बिल्कुल। एप्लीकेशन से ही उसका पेन खत्म किया, और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी। जी पेन के लिए मैं बताना चाहूंगा मैम कि हमारे जी फैमिली के जो मेंबर हैं, अगर किसी पेशेंट, उनके पास इस कंडीशन में पेशेंट आता है कि पीरियड के दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो हम लोग स्पास्मोडिक ड्रॉप जो है हमारी D4 में उसे पासवर्डिक यूज, ड्रॉप दे दो, हाँ D4 में बहुत अच्छा, डायरेक्ट ऑन टर्न दे दो। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मैम उसका। जी 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 हाँ, तो वो जी कंडीशन के हिसाब से जो मोस्टली जो मेडिसिन चलती है वो मैम ने और हमने बता दी हैं। और बाकी जी। कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को और क्या क्या सिम्टम है, साथ में क्या इवन कैसी कंडीशन है। जी इवन आपका स्पास्मोडिक ड्रॉप जो है ये, अगर आपको किडनी स्टोन भी होगा ना, तो भी हाँ, अगर हम पेशेंट के टंग पे डाल देते हैं तो 15 मिनट्स में उसका पेन उस टाइम के लिए कम हो जाता है, बाद में स्टोन की मेडिसिन चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे पीसीओडी के बारे में जान के। और मैं अपने सभी साथियों को, देखने वालों को यही गुजारिश करूंगा कि चीज़ों को समझें। जो पीसीओडी से जूझ रहे हैं वो डॉक्टर शुभांगी शर्मा से, हमारे से, या हमारे किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक से
अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये हानि रहित चिकित्सा पद्धति है। मैं उन नए चिकित्सक बंधुओं से भी प्रार्थना करूंगा कि जो डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से ज्वाइन किया जाए, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे या मुझे कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली में 2 बजे से 5 बजे लंच टाइम होता है, तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप मुझे 2 से 5 कॉल कर सकते हैं। इतने ज़्यादा कॉल आए कि मुझे लंच करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मेरा अनुरोध है कि आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल करें ताकि थोड़ा मुझे खाना खाने का समय मिल जाए उस बीच में। और आशा यही करूंगा कि शुभांगी शर्मा मैम का मार्गदर्शन हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा और हम जल्दी एक नई वीडियो लेके आएंगे गायनों पे ही। जी मैम, जी जरूर सर। थैंक यू। नमस्कार। यस, नमस्कार।